प्रणाम मंच। मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान के मंच पर मैं उपस्थित हो गई हूँ निनाद करने के लिए। अंजलि निनाद के नाम से मेरा कार्यक्रम निनाद के नाम से आरंभ होता है। वीणा शर्मा दीदी और तस्लीम फातिमा जी के लिए मेरा सप्रेम नमस्कार है। और आज का निनाद कुछ मैं कहूँगी कि कुछ स्पेशल ही है, क्योंकि वो असली में निनाद है। निनाद तो हमेशा होता है, लेकिन आज का निनाद कुछ खास इसलिए है क्योंकि आज मैं एक बोली पे बात करूंगी। आप सोचेंगे बोली पर मैं क्या बोलूंगी, तो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वह एक सिंपल वार्तालाप है। मैं अपनी बात का संप्रेषण कर रही हूँ, अपने विचारों का संप्रेषण कर रही हूँ। वहीं पर जब हम ऐसा होता है कि आपस में कुछ बातचीत करते हैं, कहीं हम अपने संबंधों में, दोस्ती में कहीं बहुत ज़्यादा हम फ्रैंक हो जाते हैं और वहाँ वह बातचीत का तरीका अलग हो जाता है हमारा दोस्तों के साथ। इसी तरह अब मैं असली मुद्दे पर आ जाती हूँ। इसी तरह एक ऐसी समाज की बुराई पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। जब हम साधारण भाषा बोलते हैं, कुछ लोग तो बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत खरी खरी बात बोलते हैं। बोलने का सबका लहजा अलग होता है, बोलने की तहजीब अलग होती है। अगर मैं कहूँ क्षेत्र की तरफ से, तो क्षेत्र के लहजे अलग अलग होते हैं। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल की भाषा का लहजा अलग है, कुमाऊं की भाषा का लहजा अलग है, चमोली की भाषा अलग है, वहीं जौनसार की भाषा अलग है। तो भाषा के संप्रेषण के तरीके बदलते हैं, बोली में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। फिर उसके बाद यह तो बोली के बदलाव की बात आई। मैं किसी से बात करती हूँ, बेतकल्लुफी से बात करती हूँ, उसके बाद भी मेरे लफ्जों में कहीं गाली नहीं आती। अब मैं आ गई अपने मुद्दे पर। बहुत ऐसा देखा गया है कि कोई लोग बहुत सरलता से मुंह से गालियों की वर्षा होती रहती है। साधारण भाषा में भी जो बात कर रहे हूँ, साधारण बातचीत में भी उनकी गालियां आ जाती हैं। कई लोग ऐसा होता है कि वह अपनी बात को वजन देने के लिए गालियां देते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि गुस्से में गालियां देते हैं। कुछ लोग, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सूरज अस्त गढ़वाल मस्त। हालांकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए कभी भी, क्योंकि सूरज अस्त और गढ़वाल मस्त में हमारे गढ़वाल या उत्तराखंड की एक बुराई छिपी हुई है, डीमेरिट कहूँगी मैं इसको। जबकि गढ़वाल सबसे ज़्यादा मेहनती, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान, यहाँ की महिलाएं भी ऊर्जावान, यहाँ के पुरुष भी ऊर्जावान, अधिकतर पुरुष सेना में, फौज में गए हैं, भारतीय सेवाएं कर रहे हैं। तो उस जगह अगर हम ये बात कहें कि सूरज अस्त और गढ़वाल मस्त, तो ज़रा अपने को ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन सत्यता भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह नशे में जब कोई इंसान होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि उसके मुंह से धारा प्रवाह क्या निकल रहा है, वह क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोल रहा है, यह भी नहीं पता चलता कई बार। तो फिर भी उन लोगों को माफ कर दिया जाता है क्योंकि वो नशे में है। वहीं दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते बूझते हुए भी अपने मुंह से गालियां निकालते हैं।
और वो गालियां अक्सर स्त्री जाति को पददलित करती हैं, स्त्री जाति को अपमानित करती हैं। अक्सर वह गालियां छोटे से छोटे बच्चे भी सुनती हूँ मैं कई बार, और मैंने उनको टोका। मेरे विद्यालय में एक बार बच्चा, 2-3 बच्चे आए थे, वो गालियां देते थे। उनको मैंने उन मैंने यह भी कहा कि अगर तुम्हें हम कपड़े तुमसे ले ले, तुमको ऐसे ही खड़ा कर दें, तो क्या तुम खड़े हो जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये आपके जो गालियां देते हो, आपके ये कहीं ना कहीं कपड़े उतारने वाली बात हो जाती है, शर्म वाली। गालियों के अर्थ भी बताए मैंने उनको। उसके बाद उन बच्चों ने गाली नहीं दी, क्योंकि बच्चा बड़ा कोमल मन का है, मासूम है। भले ही वह उस माहौल में जाएगा जिस माहौल में गाली दिए बिना बात ही नहीं होती, तो वो गाली देगा, स्वाभाविक है। जो बच्चा अपने घर में गालियां सुन रहा है, अपने आस पड़ोस में गालियां सुन रहा है, जो बच्चे को बात ही गाली दे के की जाती है, वो बच्चा तो गाली देगा, क्योंकि उसके जहन में वो गालियां सेट हो गई। तो गाली देना, कहा जाता है कि जो बड़ा पढ़ा लिखा समाज है, जो समझदारों का टैग लगाकर चलते हैं, वो गाली नहीं देते। लेकिन मैंने वो समझदार लोगों के मुंह से भी गालियां सुनी है, और मेरा मन उनके प्रति बड़ा, मैं क्या कहूँ कि मैं कैसे उनको अंदर ही अंदर, उनको नहीं, उनके माहौल को, उनके उस माहौल को भी कोसती हूँ कि कैसे माहौल में ये बड़े जो ये गालियां सीखे। उत्तर प्रदेश में गालियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन जो एक इंटेलेक्ट समाज, जिसको मैं कह रही हूँ पढ़ा लिखा समाज, वो गालियां आम जन उसमें देने से बचता है, सामाजिक रूप से। और मैं नहीं मानती कि वो गालियां नहीं देता, वो कहीं ना कहीं गालियां दे रहा है। मैं स्वयं को मानती हूँ मैं गाली नहीं देती, लेकिन क्या मेरे आसपास के सारे लोग ऐसे हैं जो गाली नहीं देते? 50% लोग गालियां देते हैं, और 50% तो मैं वो बात बोल रही हूँ कि जो लोगों के सामने गालियां नहीं देते। तो इतनी जलील हरकत होती है ये गालियां देना, और लोग देते हैं, बड़े खुश होकर गालियां दे रहे हैं। इंदिरा दीदी का स्वागत है उनको। तो आज जो गालियों वाली बात आई है, गालियां, महिलाएं भी गालियां देती हैं, बड़ी बेतकल्लुफी से गालियां दी जाती हैं। गाली देकर वो सोचते हैं हम बहुत एडवांस हैं, और जबकि ये नहीं पता कि गाली देके वो 6 कदम पीछे चले गए, 1 कदम आगे बढ़ने की जगह। यह बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरे मन में जो गाली देता है उसके प्रति सम्मान कम हो जाता है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको गालियां सुनना पसंद नहीं आता। मैंने जो ये कहा ना, गढ़वाल सूरज अस्तर गढ़वाल मस्त, तो उस गढ़वाल की मस्ती में गालियों की बौछारें कई बार कान में पड़ती हैं, कान बंद करने पड़ते हैं। अब वही व्यक्ति सुबह इतना जेंटलमैन बन के घूमता है, या लेडी इतनी जेंटल लेडी बन के घूमती है कि हम उसको समझ ही नहीं सकते कि ये रात वाला रूप सही था या ये। तो वो जो गालियां देने के बाद आपका अपमान होता है ना, आपका मान भंग होता है, क्योंकि वह गाली आपके मैं कहूँ कि एक आईना है व्यक्तित्व का। वो जो आईना है ना, वो दिखा देता है कि आप अंदर से क्या हो, आप बाहर क्या दिखा रहे थे, आप अंदर से क्या हो। तो आम बोलचाल की भाषा में गालियां देना, कम से कम मेरी डिक्शनरी में तो बहुत गलत है, और मैं नहीं जानती कि और लोग क्या सोचते हैं। निनाद आज इसी बात का है कि गालियां मुंह से क्यों निकाली जाएं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, जंगल में तो हम रहते नहीं।
तो जो समाज में रहने वाले व्यक्ति अगर गालियां दे रहे होंगे तो समाज में एक कहते हैं ना वाइब्रेशन जाती है, वो एक गालियों वाली वाइब्रेशन जाएगी। मैं तो सीधे सीधे अपने स्कूल के बच्चों को उन गालियों के अर्थ बताती थी, और वो अर्थ सुन के उनकी आंखें ऊपर नहीं होती थी, क्योंकि उनको ये पता था कि कुछ गलत है जो मैडम बता रही है, वो अर्थ के साथ बता रही है। उसके बाद वो बच्चे गाली देने से बचते थे। उनको ये भी बताते थे कि अपने घर में जाके जो गाली आपको दे रहा है उसको कहो मुझे गाली मत देना। तो एक तरह से कोशिश थी, छोटी सी गिलहरी प्रयास, समाज को कुछ थोड़ा सा बदलाव। हाँ, मेरे स्कूल के एरिया में गाली नहीं चलती थी। मेरे स्कूल के एरिया में जो जो गालियां, मतलब बहुत सुधर गए थे इतने सालों में लोग, मेरे सामने गालियां नहीं देते थे। हाँ, एक आध कोई दबंग थे जो गाली देते थे, उनको भी मैं उस समय टोकती थी कि मेरे सामने गाली मत दीजिए। तो गाली देना अपने नीचे व्यक्तित्व को उजागर करना, मेरा मानना ये है। हर व्यक्ति में अंतर्निहित बहुत कुछ होता है, तो वो अंतर्निहित अपनी एक, मैं कहूँगी कि अपनी एक अंतर्निहित शक्ति, शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि गाली देके लगता है कि हम बहुत बड़े ताकतवर हो गए। वो जो अंतर्निहित गुण है ना, उसको तो बस मुझे यही कहना है कि गालियां देते समय ये सोचें कि वो गाली किस रिश्ते पर असर करने वाली है, क्योंकि कोई भी गाली माँ, बहन, बेटी, बेटा, पिता, इन सबके रिश्तों को खराब करती है। अपना एक वाक्य सुनाऊंगी। मैं कक्षा 6 में थी। कक्षा 6 में हमारे यहाँ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, और मैं कक्षा 1 से कक्षा 12 तक एक ही विद्यालय में पढ़ी थी। तो जिस विद्यालय में मैं पढ़ती थी वहाँ कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे आए। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम में आए हैं, तो वो तो अपने को ऐसा बड़ा तोप समझ रहे थे कि हम तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमारा स्टैंडर्ड पता नहीं कितना हाई है, क्या है। तो मैं पहले भी नहीं दबती थी किसी से। तो उन्होंने जब ये गाली वाली शुरू की, बहुत छोटी छोटी गालियाँ, जब उन्होंने गाली देनी शुरू की तो मैं अपने घर में अपनी बुआ जी, मेरी बुआ जी उसी विद्यालय में अध्यापिका थी, सीनियर अध्यापिका थी। तो मैं उनको बोला मैंने कि मैं, वो बच्चे हैं वो ऐसे आए हैं, वो मुझे ऐसी ऐसी गाली दे रहे थे। मेरी बुआ जी ने कहा डिक्शनरी लेके आ। मैं डिक्शनरी लेके गई। उन्होंने उस डिक्शनरी में मुझे उसका अर्थ बताया, दिखाया। कहने लगे इसकी स्पेलिंग ये, जरा इसको देखो। उसको मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तो ये लिखा है। तो कहने लगी इस गाली का अर्थ ये है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है ना? मैंने कहा हाँ। तो उनसे कहना इंग्लिश में ही बोलना। और उसके बाद वो लड़कियां मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। गालियों को सहन करना अच्छी बात नहीं है। मैं मानती हूँ बदतमीज आदमी के मुंह नहीं लगना है, लेकिन उसको उसके अनजाने में ही इतना बुरी तरह से हमें अच्छी नहीं लगी। जब ये चीजें अच्छी नहीं लगी तो सीधी बात है कि मैं आपको पसंद नहीं करती। इन गालियों के कारण मैं आपको पसंद नहीं करती, बात खत्म। तो अगर व्यक्ति समझदार होगा तो अपने में सुधार लाएगा, सुधर नहीं सकता होगा तो कट मारेगा, नहीं तो हम उससे कट मारेंगे। क्योंकि जो आदमी गाली देने का, वो कब कितनी तरीके से गालियां दे देगा, तो उसके बाद तो बड़ी लड़ाइयाँ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि गाली सुन के तो कोई अपने को रोक भी नहीं सकता, मार देगा, अब मारेगा तो लड़ाई हो जाएगी। तो इतना दूर तक क्यों जाए। मैं यहीं तक बात को अपने समाप्त करूंगी कि बहुत छोटी सी बात लगती है देखने में, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अंधे का लड़का अंधा कहने से महाभारत हो गई थी। तो शकुनी शकुनी मामा के लिए भी ऐसा ही हुआ था।
तो जो लोग कितनी सी बात, अनर्गल बात, उस अनर्गल बात पर अगर नियंत्रण किया जाता तो शायद महाभारत भी नहीं होती। तो यही चीज है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपनी आदतों पर नियंत्रण, संयम रखना। मैं अपने बच्चों को बोलती थी, गालियां देनी मुझे भी आती हैं, लेकिन मैं, क्योंकि ये गंदी बात है, मैं अपने मुंह से गंदी बात नहीं निकालूंगी। तो जब बच्चों को अर्थ पता चले तो उसके बाद उन्होंने भी ये अपने पे रोक लगानी शुरू कर दी। और बड़ी खुशी हुई मुझे कि हाँ, ये बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। मैं नहीं जानती आगे उनको क्या माहौल मिलेगा क्या नहीं, लेकिन मेरे सामने गालियां नहीं चलती। और मेरा हाथ जोड़ के जो लोग गालियां देते हैं अनजाने में जान के, उनसे निवेदन है कि गालियों वाली भाषा छोड़ दें। बहुत तारीफ की बात नहीं है गाली देना। लूज टॉक बहुत गंदी बात है, बहुत, मैं कहूँगी कि अपने स्तर से नीचे की बात है। तो कोशिश करें कि गाली मुंह से ना निकले। जिनके नहीं निकलते वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो गाली अनजाने में दे देते हैं या जानबूझ के दे देते हैं, ये उनसे करवत निवेदन है कि ये अपनी इस आदत को छोड़ दें। इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद।